मंगल का प्रहार, रिश्ते या फिर दरार। 20 जून के बाद आपके रिश्तों में बहुत अधिक मजबूती के संकेत बन रहे हैं या फिर कहीं कुछ दरार के संकेत हो सकते हैं। मेरे मित्रों, कभी कभी जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता। मंगल देव चूंकि आपके लिए धन भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो यह गोचर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपकी इनकम भाव पर और धन भाव पर इनकी दृष्टि आपके जीवन में बड़े परिवर्तनों के संकेत देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह परिवर्तन सकारात्मकता की ओर आपको ले जा रहे हैं या फिर आपको जीवन में कुछ नकारात्मकता महसूस हो सकती है। आखिर क्या संकेत है? मेरे मित्रों, एक बात ध्यान रखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप सबको अपने साथ लेकर के चलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आपसे नाराज हो ही जाता है। क्या कभी ऐसा लगता है कि बात बहुत छोटी थी, लेकिन मन में उसकी जो गांठ है ना, वो कहीं ना कहीं बड़ी बन गई? 20 जून के बाद कुछ लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं आ सकती हैं कि रिश्ते और गहरे होंगे या फिर कहीं कोई दरार धीरे धीरे आकार ले रही है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर नए परिवर्तनों का संकेत देता है। अष्टम भाव परिवर्तन का है, रहस्य का है, गहराई का है, संयुक्त धन का है। तो अचानक से कई परिस्थितियां इस दौरान तुला राशि वालों के जीवन में प्रवेश कर सकती है। मंगल यहाँ आपको किसी विषय की तह तक जाने की इच्छा प्रदान कर सकते हैं। देखिए, सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना अगर प्रथम दृष्टिया देखा जाए तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य का भाव, हमारी साझेदारी का भाव। अब इसके स्वामी अगर अष्टम में जा रहे हैं तो अष्टम भाव को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा भाव नहीं कहा जाता। तो क्या रिश्तों में कुछ दरारें हो सकती हैं या फिर अचानक से कुछ नए रिश्ते बन सकते हैं? जो सिंगल्स हैं, जो अविवाहित हैं, क्या उनके जीवन में अचानक से विवाह के प्रपोजल आ सकते हैं या फिर परिस्थितियां कुछ और ही कह रही हैं? इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा। देखिए, मंगल देव वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और मंगल अग्नि के प्रतीक है, यानी कि पृथ्वी और अग्नि दोनों का मिलन अष्टम भाव में हो रहा है। तो ये क्या कहता है? शनिदेव की दृष्टि मंगल पर है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वही करते हैं। छोटी छोटी बातों पर हर परिवार में कहीं ना कहीं कुछ कहा सुनी होती है। आपने सुना ही होगा, आपने देखा भी होगा। इस बात से अगर इत्तेफाक रखते हैं तो बताइएगा। देखिए मेरे मित्रों, कभी कभी कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि हमारी छोटी सी कहा सुनी कुछ बड़ा रूप ले लेती, लेकिन उसको संभाला जा सकता है। ऐसा बात नहीं कि उसको संभाला ही ना जाए, लेकिन जब कोई बात ही ना हो, बिना बात के ही हमें कोई गलत फहमी हो जाए और वो बड़ी बने, तो क्या उसको संभालना इतना आसान होता है? देखिए, शनिदेव की तृतीय दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और मंगल अष्टम भाव में है और मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं। धन भाव को देख रहे हैं, यह तो बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है, बहुत अच्छे संकेत कहा जा सकते हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन की बात करें, रिश्तों की बात करें, तो रिश्तों के स्वामी का अष्टम भाव में जाना और शनि की दृष्टि उन पर आना, मंगल और शनि में जब दृष्टात्मक संबंध बनता है तो ज्योतिष शास्त्र में इसको अच्छा नहीं कहा जाता। तो क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या संकेत होते हैं कि पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में अचानक से कुछ ऐसा हो कि भैया वो बात ही ना हो। जैसे आप ऑफिस में हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, किसी कॉल पर आप बिजी हैं, आपकी श्रीमती जी ने आपको फोन किया और वो फोन कहीं और लग गया। होता है ना कभी कभी, मैं एक फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, वो फोन कहीं और लग गया और आपकी पत्नी जी ने सोचा कि यार ये तो कहीं और बात कर रहा है, जबकि बात ऐसी है ही नहीं। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मंगल और शनि की युति हो गई। अब उन्होंने आपसे इस बारे में कुछ जानना चाहा, लेकिन आपको तो पता ही नहीं इस बारे में। अपने बातों को टाल दिया, ऑफिस में बिजी थे, भाई बहुत सारे थे, जो चीजें थी वास्तव में आपने बता दिया, लेकिन उनके मन में कुछ और ही बात चल रही है। तो ये क्या हुआ? ये एक ऐसी गलतफहमी बनी जो वास्तव में जिसका वजूद ही नहीं है। अब ये क्यों बनी? क्योंकि अष्टम भाव में मंगल जा रहे हैं, मतलब अचानक से परिस्थितियां। कैसी परिस्थितियां? शनि की दृष्टि इन पर। वो चीज समझ नहीं आ रही, आपको कुछ पता ही नहीं और उनके मन में अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे हैं। तो
ऐसे में आपको लग सकता है कि उनका व्यवहार थोड़ा-सा बदल रहा है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना है। देखिए ये राशिफल गोचर के आधार पर है। इसको आप अपनी नाम राशि और अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुँचना है, तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर बात ये हुई कि आपको अगर लगता है कि उनका व्यवहार कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, तो उनसे बात कीजिए। शनि और मंगल शुक्र देव की राशि, यानी कि आकर्षण की राशि, प्रेम की राशि। तो प्रेम अगर आपका थोड़ा सा और बढ़ जाए, आप थोड़ा सा उनसे बात कर लें, तो सारी बातें स्पष्ट हो सकती है और रिश्ता गहरा और गहरा हो सकता है, एक दूसरे पर विश्वास अडिग हो सकता है। लेकिन अगर आपको उनके व्यवहार को समझ नहीं आ रहा, देखिए ये जो गोचर है, ये अपने रिश्ते को मजबूत करने का संकेत देता है। कितना आपके मन में एक दूसरे के प्रति विश्वास है, कितनी वफादारी है, इस चीज का संकेत यहाँ पर दे रहा है। और अगर सही मायने में कहें, तो एक सरल सा संकेत आपको महसूस हो सकता है कि कुछ रिश्ते की हल्की फुल्की परीक्षा हो सकती है। तो बस इसी बात पर आपको ध्यान देना है। अगर थोड़ा सा भी जीवन साथी का, किसी का भी, पति पत्नी का व्यवहार कुछ आपको बदला हुआ सा लगे, आपको समझना है कि बात क्या है, तो वहां पर उनसे एक बार शांत मन से खुल करके बात कीजिए। वो जो स्थिति वास्तव में है ही नहीं, उसका कारण भी आपको पता चल जाएगा और उसके निवारण की ओर भी आप बढ़ जाएंगे। ये सबसे मेन पॉइंट था इस ज्योतिष ज्योतिष के गोचर का, क्योंकि 20 जून के बाद मंगल देव आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। अब देखिए मंगल देव की जो तृतीय दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि है, सॉरी, पहली दृष्टि चतुर्थ भाव 11वें भाव पर पड़ रही है। तो 11वां भाव आपका एक्टिव हो रहा है। 11 भाव आपकी इनकम का है, आपके मित्रों का है, आपके संसाधनों का है, आपकी इच्छाओं का है। और यहाँ पर चूंकि सूर्य की राशि है, राजा की राशि है, तो यह समय करियर की दृष्टि से देखा जाए, कमाई की दृष्टि से देखा जाए, आय के साधन के रूप में देखा जाए, तो ये आपको एक नई गति इस वक्त महसूस करा सकता है। तुला राशि वालों, शनिदेव आपके 6th हाउस में इस वक्त विराजमान है। और शनिदेव का आपके 6th हाउस में होना आपके लिए अच्छे संकेत दे रहा है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में है, तो बहुत से लोगों को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि यार शायद भाग्य का सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा, या फिर इनकम को लेकर के बार बार कुछ दबाव सा बन रहा है। इस तरह की बातें अगर आपको लग रही थी, इस तरह की बातें आपको फील हो रही थी, तो यह समय आपको संकेत दे रहा है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि इस वक्त आर्थिक रूप से, यदि आप के मन में कोई चिंता थी, आर्थिक रूप से कोई उलझन थी, तो वहां से राहत के संकेत आपको मिल सकते हैं। यह समय आपके व्यापार के हिसाब से, आपके करियर के हिसाब से आपको कुछ नई दिशा देने में आपकी काफी सहायता कर सकता है। वो मंगल देव ने 11th हाउस से गोचर बनाया, तो कमाई के नए अवसरों के संकेत मिले। वहीं इससे भी बड़ा परिवर्तन क्या कि मंगल देव आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं। मंगल देव का 2nd हाउस को देखना, अपनी ही राशि को देखना, वृश्चिक राशि को देखना, यानी कि धन के मामलों में वृद्धि के संकेत इस गोचर काल के दौरान तुला राशि वालों के लिए बन रहे हैं। अब कैसे ये बन रहे हैं, तो इसको समझिए। जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि पर असर दृष्टि डालता है, तो उस भाव को मजबूत कर देता है। 2nd हाउस धन का है, वाणी का है, परिवार का है, कुटुंब का है, हमारे पारिवारिक मूल्यों का है। तो इन सब में एक नई दिशा आपको मिल रही है, यानी कि बचत की ओर आपका ध्यान जा रहा है। धन को लेकर के अगर कुछ दिक्कत थी, कुछ परेशानी थी, कुछ उलझन थी, तो वहां पर आपको राहत के संकेत मिल रहे हैं। परिवार के साथ आपका जुड़ाव हो रहा है, परिवार के साथ आपको समय बिताने का समय मिल रहा है, और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का, बड़े भाई बहनों का सहयोग इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो रहा है। मंगल क्या है? मंगल अग्नि है, आत्मविश्वास भी मंगल है, ब्लड का कारक भी मंगल है। तो 2nd हाउस में जब मंगल देव आपके देखेंगे, तो क्योंकि ये सप्तमेश हैं, तो हमने अभी बताया कि जीवन साथी के साथ एक तो आपके संबंध मजबूत हो गए, क्योंकि वहां पर मंगल और शनि की वजह से थोड़ी सी परीक्षा हुई, उस परीक्षा में आपने सफलता हासिल की। तो ये अब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि परिवार के बीच, होता है ना कभी कभी कि परिवार के बीच में सामंजस्य अगर नहीं बैठ रहा था, तो उस सामंजस्य को बैठाने में आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। मंगल देव 2nd हाउस को देखते हैं, तो वाणी आपकी कठिन नहीं होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक सावधानी आपको रखनी है कि वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखिए।
तेज स्पीड में वाहन मत चलाइए। इस दौरान कोई आपको लंबी यात्रा करनी है तो अपने साथ में किसी को रखिए। अकेले यात्रा करने से आपको थोड़ा सा यहाँ पर बचना चाहिए। अष्टम भाव में मंगल का गोचर, वृषभ राशि में गोचर आपको यह संकेत दे रहा है कि जीवन में आपके परिवार के सहयोग से आपको आपके करियर में, आपके व्यापार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। मंगल देव की जो अष्टम दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस पर रहेगी, जो आपके साहस, पराक्रम, संचार को बढ़ा रही है। छोटी छोटी यात्राएं इस वक्त आपकी हो सकती हैं। अब आप अपनी बात पहले से अधिक मजबूती के साथ रख सकते हैं और रुके हुए कार्य अगर कोई थे तो उन्हें पूरा करने की आपकी इच्छा बहुत अधिक इस वक्त बढ़ सकती है। लेकिन पूरी जानकारी किए बिना प्रतिक्रिया देना आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई आपकी बढ़ रही है, जैसा हमने कहा, लेकिन वहां पर अगर आपका रिश्ता सच्चा है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो हल्की फुल्की सी कुछ परीक्षा होने की यहाँ पर संभावना बनती है। और इसी के साथ साथ भविष्य की योजनाओं पर भी आपका विचार विमर्श हो सकता है। ये जो गोचर है ये आपके नौकरी के लिए, जॉब के लिए भी अच्छे संकेत दे रहा है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अब निर्णय लेने का समय आ गया है, लेकिन मेरे मित्रों कभी कभी हमने कहा ना, जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता। तो समझ लीजिए जो मौका आपको प्राप्त हो रहा है क्या वास्तव में वो आपके लिए लाभकारी है। इसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी जुटानी चाहिए। तो कुछ भी जानकारी हो, मतलब जिस फील्ड से आप जुड़े हैं, वो करियर को लेकर के है तो नई कंपनी में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां के बारे में जानकारी की। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं तो यह देखिए कहीं आपको कोई यूज तो करने के लिए आपको सामाजिक सेवा में नहीं ला रहा। मतलब हर चीज की स्पष्ट जानकारी लीजिए, किसी पर भी आंख बंद करके आपको भरोसा इस गोचर काल के दौरान नहीं करना चाहिए। यदि आपका व्यापार साझेदारी में है तो थोड़ा सा वहां पर सावधानी बरतें। सबसे पहले एक दूसरे की भावनाओं को समझें। कुछ लोगों के लिए समय व्यापार के विस्तार के संकेत देता है, लेकिन अपने बिजनेस के जो आपके पार्टनर है उनके साथ सबसे पहले आपको रिश्ते मजबूत करने पर ध्यान देना है। रिश्ते पहले से मजबूत हैं और ज्यादा संवाद स्थापित कीजिए, जिससे कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छे संकेत दे रहा है, एकाग्रता बढ़ रही है, लेकिन पढ़ाई से अधिक योजना बनाने में अपना समय न गवाएं, बल्कि पढ़ाई करने में अपना ध्यान लगाएं। मंगलदेव सप्तम भाव के कारक होने के कारण आपको ये चीज भी महसूस करा सकते हैं कि क्योंकि सप्तम भाव आपके लगन के ठीक सामने है और उन्हीं के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर हुआ है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास तो बढ़ रहा है, आपके अंदर कलात्मक गतिविधियां पहले से ज्यादा बढ़ती हुई महसूस हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ में आपको इस चीज पर भी ध्यान रखना है, क्या आप खुद को समझ पा रहे हैं, क्या आप जिस निर्णय पर पहुंच रहे हैं वो निर्णय आपके लिए सही है। तो थोड़ा सा यह समय आत्मविश्लेषण का है, क्योंकि अचानक से जीवन में अगर कोई परिवर्तन होता है तो जल्दी से हमें समझ नहीं आता। तो अगर कुछ बदलाव आपको महसूस हो रहा है, कुछ परिवर्तन आपको महसूस हो रहा है, तो उसको स्वीकार करने से पहले समझने का प्रयास करें। जैसे हमने कहा कि अगर व्यवहार आपको आपके जीवन साथी का, आपके प्रेमी का कुछ बदला हुआ सा महसूस हो रहा है तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको समझ लिया तो आप, अगर कोई उलझन है, कोई बाधा है, तो राहत की ओर आपका ध्यान जा सकता है, उसके सॉल्यूशन को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए शक करने से बचिए, अपने रिश्तों पर विश्वास कीजिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए ये केवल ये समय है, ये समझने का समय है कि यदि संवाद बना रहे, यदि कम्युनिकेशन बना रहे, तो जीवन में जितनी उलझने हैं उनके सुलझने का मार्ग आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वाणी भाव पर मंगल की दृष्टि है। लेकिन यदि मन की बात मन में ही दबती रहे तो छोटी छोटी बात भी बड़ी दूरी का कारण बन सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान देना है, संवाद पर आपको ध्यान देना है। क्या सरल उपाय किए जा सकते हैं इस वक्त मंगलवार के दिन? किसी श्रमिक या परिश्रम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो मजदूरी करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको लाल मसूर की दाल आप भेंट कर सकते। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोवाय नमः, मंगल देव का मंत्र भी आप जितना आपके पास टाइम हो आप जाप कर सकते हैं। और मेरे मित्रों एक विशेष बात, किसी अपने से अगर नाराज हैं तो किसी फैसले पर पहुंचने से पहले एक बार संवाद स्थापित करें, एक बार मन की बात को पहचानने का प्रयास करें। मेरे मित्रों कई बार सबसे बड़ा उपाय आपका संवाद होता है।
एक दूसरे के साथ सच्ची बातचीत होती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना होता है। तो इन चीज़ों को आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। कौन-सी बात आपको जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी, लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।